हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2019 में आई हुई हॉरर मिस्ट्री और थ्रिलर मूवी पेट सेमेटरी को, जो कि बेस्ड है स्टीफन किंग की इसी नाम की नॉवेल पर। 1989 में पेट सेमेटरी नाम की मूवी बनी थी और ये उसका रीमेक है। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी शुरू होती है एक घर को दिखाते हुए जिसके सामने एक कार पड़ी थी और कार का डोर खुला हुआ था और कार विंडो पे हम खून पड़ा देख पाते हैं और घर के पोर्च पर भी खून पड़ा था और पोर्च पर किसी के जूते के निशान भी थे। और सीन यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है और एक फैमिली को दिखाया जाता है जिनमें थे लुइस, रेचल, एली और गेज और उनका कैट चर्च। और वो लोग लडलो जा रहे थे। लडलो पहुंचने के बाद वो सब मूवी के स्टार्टिंग वाले घर पे पहुंच जाते हैं और ये घर को देखकर एली खुश हो जाती है और ये घर लुइस ने खरीद लिया है और रेचल कहती है कि उनका सामान पहले ही आ चुका है। और तभी पीछे से अचानक एक ट्रक आ जाता है जिससे रेचल चौंक जाती है और उसके बाद सब लोग घर में चले जाते हैं। नेक्स्ट डे लुइस, जो कि एक डॉक्टर है, वो हॉस्पिटल जाता है और मार्सेला उसे कहती है कि एक पेशेंट ऑलरेडी उसकी वेट कर रहा है और लुइस उसे देखने जाता है। तभी सीन रेचल और एली पे शिफ्ट होता है जो कि कार्ड बॉक्सेस बाहर लेके जा रहे थे और तभी उनको ड्रम्स की आवाज आती है तो वो लोग देखने जाते हैं। तो उनको कुछ बच्चे दिखते हैं जिन्होंने अजीब से मास्क पहन रखे थे और वो एक ट्रॉली में अपने डेड पेट को ले जा रहे थे और ये देखकर एली को अजीब लगता है और एली उन बच्चों को थोड़ी देर देखे जा रही थी। और तभी रेचल एली को कहती है कि चलो अब घर जाके मूवी देखते हैं। और तभी एली पीछे मुड़ती है और वहाँ की विंडो से कोई एली को ही देख रहा था। उसके बाद एली और रेचल अंदर जाते हैं पर एली मौका देखकर उन्हीं बच्चों के पीछे चली जाती है क्योंकि वो जानना चाहती थी कि वो बच्चे कर क्या रहे हैं। उसके बाद एली पेट सेमेटरी पहुंच जाती है और वहां पर कई पेट्स की ग्रेव थी और आगे जाने का रास्ता बंद था कई सारी लकड़ियों की वजह से और एली क्यूरियोसिटी की वजह से ऊपर जा रही थी। तभी पीछे से एक आदमी आ जाता है और एली पर गुस्सा करता है कि वहां पर मत जाओ और उसी आदमी के चिल्लाने की वजह से एली नीचे गिर जाती है और उसके पैर में चोट भी लग जाती है। उसके बाद वही आदमी एली की हेल्प करता है और कहता है कि उसका नाम जडसन है। उसके बाद जड एली से कहता है कि यहाँ पे सब लोग जनरेशन से अपने डेड पेट्स को बरी करते हैं और जड ने भी अपने डॉग बीफर को यहीं पे बरी किया था। और तभी रेचल आ जाती है एली को ढूंढते हुए और कहती है कि तुम्हें ऐसे अकेले कहीं नहीं जाना चाहिए। और उसके बाद एली रेचल को जड से मिलवाती है। उसके बाद जड रेचल को वार्न करता है कि उन लोगों को जंगल में अकेले घूमना नहीं चाहिए, यहाँ पर कोई भी रास्ता भटक सकता है। और रेचल जड को थैंक्स बोलकर चली जाती है और जड वहीं खड़ा होता है। तभी उसको किसी की आवाज आती है जो कि बोल रही थी कि जड कम बैक, पर जड उसको इग्नोर कर देता है। उसी रात को एली, लुइस और रेचल बात कर रहे थे और रेचल लुइस को वही पेट सेमेटरी के बारे में बताती है। तो लुइस एली से कहता है कि ये तो नॉर्मल है, भले ही पेट्स मर जाए पर उनकी सोल जिंदा रहती है और वो लोग हेवन जाते हैं। तो एली रेचल से कहती है कि बिल्कुल अपनी सिस्टर की तरह जो कि अब मर चुकी है, और रेचल इसका कोई जवाब नहीं देती। नेक्स्ट सीन में रेचल अपनी सिस्टर को याद करके बैठी थी और रेचल का बचपन का सीन दिखाया जाता है और उसकी सिस्टर बेड पर बैठी थी और अजीब बिहेव कर रही थी। तभी लुइस आकर रेचल को बुलाता है, इसीलिए रेचल अपने ख्यालों में से बाहर आती है। उसके बाद रेचल लुइस पे गुस्सा करती है क्योंकि वो एली से डेथ के बारे में बात कर रहा था, पर लुइस कहता है कि एली से ये बात करना कुछ बुरा नहीं है। तो रेचल लुइस से पूछती है कि क्या उसको लगता है कि डेथ के बाद कोई हेवन या हेल नहीं होता। तो लुइस हाँ कह देता है। नेक्स्ट सीन में लुइस हॉस्पिटल में था, तभी एक इमरजेंसी में पेशेंट आता है जिसका नाम विक्टर था और उसके साथ आई हुई लड़की कहती है कि विक्टर स्केट कर रहा था, तभी एक कार ने उसको टक्कर मार दी। तो लुइस विक्टर को ऑपरेशन रूम में ले जाता है, पर लुइस के बहुत ट्राई करने पर भी विक्टर बच नहीं पाता और थोड़ी देर बाद उसी रूम की लाइट्स फ्लिकर होने लगती है और जब लुइस पीछे दिखता है तो उसको विक्टर बैठा हुआ दिखता है और विक्टर लुइस से कहता है कि बैरियर इज नॉट मेंट टू बी ब्रोकन। और तभी मार्सेला आ जाती है और लुइस से कहती है कि क्या वो ठीक है। तो लुइस सोच में आता है और तब लुइस देखता है कि विक्टर वहीं पड़ा हुआ था और लुइस हेल्यूसिनेट कर रहा था। लुइस घर जा रहा था और वो एक सिग्नल पर खड़ा था और वो विक्टर के बारे में सोच रहा था। तभी गलती से लुइस एक्सेलरेटर कर देता है और लुइस की कार आगे चली जाती है और उसकी कार एक ट्रक से टकराने ही वाली थी, पर लुइस होश में आता है और ब्रेक मार देता है जिससे वो बच जाता है। घर आकर लुइस अपनी कैट के साथ पोर्च में बैठा था, तभी रेचल बाहर आती है और लुइस के साथ बैठ जाती है। तब वो लुइस के शर्ट पे खून देखता है तो लुइस कहता है कि ये विक्टर नाम के लड़के का एक्सीडेंट हुआ था, उसी का खून है और लुइस उसको बचा नहीं पाया। तो रेचल उसको संभालती है और बाद में अंदर डिनर के लिए बुलाती है। अगले दिन एली जड के घर पे जाती है कुकीज लेकर और जड को बुलाती है, पर कोई रिस्पांस ना आने पर एली डोर खोलकर अंदर चली जाती और जड का घर एक्सप्लोर कर रही थी। तभी उसको जड की वाइफ की फोटो दिखती है, पर तभी पीछे से जड आ जाता है। तो एली उसको पूछती है कि क्या ये आपकी वाइफ है। तो जड हाँ कहता है और बोलता है कि उसकी मौत बहुत पहले हो चुकी। उसके बाद एली कहती है कि जरूर आपकी वाइफ हेवन से आपको देख रही होंगी।
उसके बाद एली जड को उसकी कैट चर्च से मिलने को आने के लिए इनवाइट करती है। नेक्स्ट सीन में जड एली के घर जाता है डिनर के लिए। तभी रेचल जड से पूछती है कि वो यहाँ पे कब से रह रहा है। तो जड कहता है कि अपनी पूरी लाइफ इसने यहीं पे बिताई है। तभी थोड़ी देर बाद चर्च आकर जड के लैप में बैठ जाती है तो सब लोग सरप्राइज हो जाते हैं। उसके बाद रेचल जड से पूछती है कि क्या वो पेट सेमेटरी भी उनकी प्रॉपर्टी में ही आता है, तो वो हाँ कह देता है। डिनर के बाद जड अपने घर चला जाता है और लुइस जब सो रहा था तभी उसको लगता है कि कोई उसको पुकार रहा है। पहले तो वो इग्नोर कर देता है पर उसको कुछ अजीब लगता है तो वो विंडो के पास जाता है और वहाँ मिरर के रिफ्लेक्शन में उसको विक्टर दिखता है और वो लुइस को बुला रहा था। लुइस उसके पीछे जाता है तो उसे एक डोर के पीछे से जंगल का रास्ता दिखता है। थोड़ा आगे जाने पर लुइस को पेट सेमेटरी दिखती है और वो आगे जाने लगता है। तो विक्टर बोले जा रहा था कि ये वो जगह है जहाँ डेड रेस्ट करते हैं और लुइस को कहता है कि वो उस जगह ना जाए जहाँ पर डेड वॉक करते हैं। अचानक से फॉग बढ़ जाता है और लुइस वही लकड़ियों से ऊपर जा रहा था तभी एक हाथ उसको पकड़ लेता है और वो हाथ विक्टर का होता है और विक्टर उसको रोकता है। तभी लुइस की नींद टूट जाती है और उसके सामने उसका बेटा बैठा था। लुइस बाद में खड़ा हो रहा था तब वो देखता है कि उसके पैरों में मिट्टी लगी हुई है। इसका मतलब लुइस का कोई सपना नहीं था, वो सच में पेट सेमेटरी पे गया था। उसके बाद हेलोवीन का दिन दिखाया जाता है और एली और उसके फ्रेंड्स रिसअप होकर ट्रीट और ट्रिक के लिए जाने वाले थे। तभी जड आकर लुइस को बुलाता है और उसके बाद जड लुइस को रोड पे ले जाता है और वहाँ पे चर्च मरी हुई पड़ी थी और ये देखकर लुइस दुखी हो जाता है और तभी पीछे से एली आ जाती है। पर लुइस और जड ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि कुछ नहीं हुआ है और जड लुइस को कहता है कि वो अभी एली के साथ जाए, आज रात को हम चर्च को बरी कर देंगे उसी पेट सेमेटरी में। उसके बाद लुइस रेचल को आकर ये न्यूज़ देता है तो रेचल रोने लगती है। उसके बाद लुइस एली को बताना पड़ेगा ऐसा बोलता है पर रेचल कहती है कि हम एली को ऐसा ही बोलेंगे कि चर्च भाग गई। पर लुइस रेचल से कहता है कि मुझे पता है तुम्हारे पास ट्रॉमा की वजह से तुम्हें प्रॉब्लम होती है मौत के बारे में बात करने से। रेचल के पास में उसकी एक सिस्टर भी हुई थी जो कि डिफॉर्म्ड थी और वो रेचल से चलती थी क्योंकि रेचल उसकी तरह ट्विस्टेड नहीं थी। और रेचल के पेरेंट्स रेचल को अपनी सिस्टर के साथ छोड़कर बाहर चले जाते थे और खाना देने की ड्यूटी रेचल की थी पर रेचल डरी हुई थी इसीलिए एलिवेटर में फूड भेज देती है। पर जब उसकी सिस्टर फूड लेने जाती है तो एलिवेटर में से गिर जाती है और उसकी मौत वहीं हो जाती है और इसी बात का दुख रेचल को आज तक है। उसके बाद रेचल कहती है कि उसकी सिस्टर के मरने के बाद वो वहीं थी और रेचल को बुलाई जा रही थी। उसके बाद लुइस रेचल से कहता है कि वो और जड आज रात को चर्च को दफना देंगे और एली को बोलेंगे कि चर्च भाग गई है। उसी रात को जड और लुइस उसी पेट सेमेटरी में जाते हैं और लुइस अजीब फील कर रहा था और उसी साइड देख रहा था जहाँ पर लकड़ियों से रास्ता बंद था। तो जड पूछता है कि क्या हुआ, तो लुइस कहता है कि कुछ नहीं और ये कहकर गड्ढा खोदने लगता है। पर तभी पीछे से कोई जड को पुकारता है और ये सिर्फ जड को सुनाई दे रहा था और तभी जड लुइस से कहता है कि मेरे पीछे आओ और ये कहकर वो लकड़ियों के ब्रिज के ऊपर चढ़ने लगता है। तो लुइस पूछता है कि यहाँ पे क्या दिक्कत है, पर जड कोई जवाब नहीं देता तो लुइस उसके पीछे चला जाता। उसके बाद आगे जाने पर वो जगह बहुत ही अजीब थी और पूरा अंधेरा और फॉग हो रखा था। तो लुइस कहता है कि एक कैट को दफनाने के लिए बहुत दूर आ गए पर तभी किसी एनिमल के चिल्लाने की आवाज आती है पर जड इसको इग्नोर करने को कहता है और उसके बाद आगे उन दोनों को स्टेयर्स दिखती है और स्टेयर्स पे चढ़कर ऊपर जाते हैं। तो लुइस पूछता है कि ये क्या जगह है। तभी जड लुइस से कहता है कि अब तुम चर्च को दफना दो। तो लुइस गड्ढा खोदने लगता है पर चर्च को दफनाने से पहले लुइस जड से कहता है कि हम यहाँ पे सिर्फ चर्च को दफना ही रहे हैं ना। तो जड हाँ कह देता है। उसके बाद लुइस चर्च को दफना देता है। लुइस वापस आकर रेचल से कहता है कि उसको चर्च को दफना दिया और अगली सुबह रेचल और लुइस एली से कहते हैं कि चर्च भाग चुकी है। पर एली कहती है कि नहीं, कल रात को ही मैंने चर्च को विंडो पे देखा और ये सुनकर लुइस और रेचल को अजीब लगता है। तभी लुइस विंडो के पास देखने जाता है और वहाँ फ्लोर पे डर्ट पड़ी हुई थी और तभी एली कहती है कि चर्च क्लोसेट में है और लुइस के देखने पर सच में वहाँ पर चर्च थी और ये देखकर लुइस सोच में पड़ जाता है क्योंकि वो पिछली रात को ही चर्च को दफना के आया था। उसके बाद लुइस जड से मिलने जाता है और उसको पूछता है कि क्या चल रहा है, चर्च जिंदा कैसे हो गई। तो जड कहता है कि उसने ऐसा कभी नहीं बोला था कि चर्च मर चुकी है और बाद में कहता है कि जहाँ पर चर्च को दफनाया था वहाँ पर क्या होता है वो किसी को नहीं पता। उसके बाद लुइस घर जाकर लटलों पे रिसर्च करने लगता है और उसे कई सारे आर्टिकल्स मिलते हैं कि कुछ पेट्स चर्च की तरह ही जिंदा होकर वापस आ गए और एक आदमी भी था जो कि वॉर वेटरन था, वो भी जिंदा होकर वापस आ गया और दूसरे आर्टिकल में कुछ बच्चे पेट्स के मास्क पहनकर खड़े थे, ऐसी फोटो भी थी। उसके बाद लुइस लडलो का मैप देखता है और उसे पेट सेमेटरी के बाजू की जगह दिखती है जिसका नाम लिटिल गॉड स्वैम्प होता है और ये सब देखने के बाद लुइस सोच में पड़ जाता है। उसी वक्त एली चर्च के बाल ठीक कर रही थी पर उसके बालों में कुछ लगा था तो एली जोर से कॉम्ब घुमाती है जिससे चर्च को गुस्सा आ जाता है
और चर्च एली के हाथ में स्क्रैच कर देता है। इसीलिए एली लुइस के पास जाती है और लुइस उसके हाथ में पट्टी लगा देता है। तभी एली कहती है कि वो अपने पुराने घर वापस जाना चाहती है। लुइस कहता है कि वो लोग यहाँ पर इसीलिए शिफ्ट हुए क्योंकि लुइस उनके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर सके, और बाद में एली को गुड नाइट कहकर जाने लगता है। पर एली कहती है कि दरवाजा पूरा बंद कर देना क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि चर्च उसके कमरे में आए। बाद में लुइस और रेचल बातें कर रहे थे, तभी चर्च उनके बेड पे एक जिंदा बर्ड लेकर आती है और उसको खाने लगती है, जिससे रेचल डर जाती है और लुइस चर्च को बाहर ले जाता है। पर चर्च लुइस के हाथ में भी स्क्रैच करके बेसमेंट में चली जाती है। लुइस भी चर्च के पीछे बेसमेंट में जाता है उसको ढूंढने के लिए, और एक दरवाजे के सामने खड़ा होता है और चर्च को बाहर आने को कहता है। पर चर्च तो उसके पीछे खड़ी थी, और यहाँ पे हम देख पाते हैं कि चर्च की आंखों का कलर चेंज हो चुका है। और बाद में हर हॉरर मूवी के बेवकूफ कैरेक्टर की तरह लुइस उसी कमरे में चला जाता है और लुइस पेट सेमेटरी पहुंच जाता है, और तभी उसको विक्टर की आवाज आती है। और जब लुइस आगे जा रहा होता है तभी एक ट्रक उसके सामने आ जाता है, पर ये लुइस का सिर्फ विजन था और लुइस फिर से अपने घर में गिर जाता है। उसके बाद रेचल को दिखाया जाता है और वो बेड ठीक कर रही थी। तभी उसको छत से कुछ आवाज आती है, तो पहले तो इग्नोर कर देती है, पर फिर से आवाज आने पर देखने लगती है, और ये कोई एलिवेटर जैसी आवाज थी और वो रेचल के बाथरूम में से आ रही थी। तो रेचल देखने जाती है और तभी वॉश बेसिन हिलने लगता है और रेचल एक डोर खोलती है, और तभी एक आवाज के साथ कोई वहां गिर जाता है, और ये रेचल की सिस्टर थी। तो रेचल डर जाती है, पर बाद में उसको पता लगता है कि ये उसका विजन था, और रेचल की आवाज़ सुनकर लुइस आ जाता है और रेचल का हाल पूछता है। पर रेचल पैनिक हो चुकी थी और कहती है कि ये हमारी मिस्टेक थी कि हम यहाँ पर मूव हुए। उसके बाद रेचल यहाँ से जाने को कहती है, पर लुइस मना कर देता है। हर हॉरर मूवी कैरेक्टर यही बोलता है, पर सब कुछ बिगड़ ना जाए तब तक वो यहाँ से जाना नहीं चाहता। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और बाद में लुइस कहता है कि एली की बर्थडे आ रही है, तो अपने पुराने दोस्तों को मिला के हम एली की बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं। नेक्स्ट सीन में लुइस काउच पे बैठकर कुछ सोच रहा था, तभी उसकी नज़र एली के ड्राइंग्स पर पड़ती है और लुइस उनको देखकर एली की तारीफ करता है। पर तीसरी ड्राइंग बहुत अजीब थी, तो एली से पूछने पर वो कहती है कि ये उसके भाई ने ड्रॉ की है। तो लुइस गेग के देखने जाता है क्योंकि वो रो रहा था। तभी देखता है कि चर्च गेग के पास से बैठी थी और अभी भी उसकी आंखों का कलर चेंज था, और ये देखकर लुइस डर जाता है और लुइस गेज को उठा लेता है। नेक्स्ट सीन में लुइस जड से मिलने जाता है और जड उसको एक किताब देता है और कहता है कि जड के फादर के फ्रेंड जड को लिटिल गॉड स्वैम्प दिखाने गया था, और तभी एक पेज पर एक अजीब सा क्रीचर लुइस को दिखता है। तो जड कहता है कि ये वेंडिगो है और ये एक मिथिकल क्रीचर है, और वहाँ के लोकल ट्राइब्स ने भागने से पहले एक सिंबल भी कार्व किया था पेड़ पे एज अ वार्निंग, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि ये जगह पे खतरा है, और जाने से पहले उन लोगों ने डेडफॉल भी बना दिया ताकि लोग वहां पर ना जा सके। पर डेडफॉल भी लोगों को वहां जाने से ना रोक सका, और लिटिल गॉड स्वैम्प में कुछ चीज ऐसी है जो कि डेड को वापस लाती है। लुइस बाद में जड के डॉग के बारे में पूछता है, तो जड कहता है कि वो वापस आ गया, पर वो चेंज हो चुका था और उसने जड की मॉम पे हमला कर दिया, और इसीलिए जड के फादर को उनके डॉग को मारना पड़ा। जड को लगा था कि चर्च के साथ ऐसा नहीं होगा, पर वो गलत था। बाद में जड कहता है कि वो जगह ऐसी ही है कि तुम एक बार वहां पर जाओ तो तुम बार बार वहां जाना चाहोगे, क्योंकि वो जगह तुम्हें खींचती रहती है। और जड यहाँ पर एडमिट करता है कि वो गलत था और कहता है समटाइम्स डेड इज बेटर। घर आने के बाद लुइस इंजेक्शन निकलता है चर्च को मारने के लिए, पर लुइस ऐसा नहीं कर पाता, इसीलिए लुइस जाकर चर्च को एक जगह छोड़कर चला जाता है और चर्च वहीं पर बैठी देखती रहती है। तभी सीन एली की बर्थडे पार्टी पर शिफ्ट होता है और कई सारे लोग आए थे, पर एली खुश नहीं थी क्योंकि चर्च भाग गई थी, और एली को लगता है कि उसी की वजह से चर्च भाग गई। पर लुइस एक टॉय देने पर एली खुश हो जाती है और पार्टी एंजॉय करने लगती है। थोड़ी देर बाद लुइस बच्चों के साथ गेम्स खेल रहा होता है, तब एली रोड की साइड में खड़ी थी हो जाती है, और तभी एली को चर्च दिखती है। तो एली चर्च को देखकर खुश हो जाती है और उससे मिलने जाती है, और गेज भी चर्च को देख लेता है, तो वो भी रोड की तरफ दौड़ने लगता है। पर तभी लुइस को गेज रोड की तरफ जाता दिखता है और एक ट्रक भी स्पीड से आ रहा था। ड्राइवर का ध्यान अपने फोन में था, इसीलिए लुइस गेज को बचाने दौड़ता है और गेज को बचा भी लेता है, और इसीलिए वो ट्रक ड्राइवर ब्रेक मारता है, जिससे कंटेनर अलग हो जाता है, और एली भी रोड पे खड़ी थी उससे टकरा जाता है, जिससे एली बच नहीं पाती और रेचल और लुइस ये देखकर टूट जाते हैं। फ्यूनरल के टाइम पर लुइस जड की तरफ ही देख रहा था, क्योंकि ये सब कुछ जड की वजह से ही शुरू हुआ और जड को भी बुरा लगता है। उसी रात को रेचल लुइस से कहती है कि वो अब यहाँ पर नहीं रह सकती, वरना उसे एली की हमेशा याद आती रहेगी। तो लुइस रेचल और गेज को रेचल के पेरेंट्स के घर भेज देता है, और लुइस रेचल से कहता है कि वो भी जल्द ही वापस आ जाएगा। उसके बाद लुइस जड से मिलने जाता है ड्रिंक्स लेकर, और कहता है कि रेचल और गेज उसके पेरेंट्स के घर चले गए। थोड़ी देर बाद लुइस ड्रिंक निकालता है, और जब जड का ध्यान नहीं होता तब जड के ड्रिंक में कुछ मिला देता है,
और यहाँ पे लुइस का इरादा जड को बेहोश कर देने का था। उसके बाद लुइस जड को ड्रिंक दे देता है और ड्रिंक पीते वक्त जड लुइस की माफी मांगता है और कहता है कि उसको पता है कि लुइस क्या करने की सोच रहा है और अगर उसने ऐसा किया तो एली वापस आ जाएगी, पर उसका बिहेवियर सेम नहीं रहेगा। और ये भी कहता है कि जड सिर्फ एली को खुश देखना चाहता था और लिटिल गॉड स्वैम्प तुम्हारे ग्रिफ के साथ खेलता है और तुम्हें उसी जगह बुलाता है। इसी वक्त जड को अजीब लगता है और जड यहीं पे बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद रेचल लुइस को कॉल करती है और रेचल लुइस को वापस आ जाने को कहती है, पर लुइस कल बात करेंगे ऐसा बोलकर उसकी बात को टाल देता है। उसके बाद लुइस जाके एली को वही लिटिल गॉड स्वैम्प में दफनाने जा रहा था, पर विक्टर का गोस्ट आकर उसे रोकता है, पर लुइस उसकी एक नहीं सुनता और आगे जाने पर लुइस को वेंडिगो के चिल्लाने की आवाज आती है और यहाँ पे हम वेंडिगो की परछाई देख पाते हैं। और थोड़ी देर बाद वेंडिगो गायब हो जाता है और लुइस आगे जाता है और वहाँ एली को दफनाने ही वाला था, पर वेंडिगो घुर्राई ही जा रहा था। तो लुइस भी चिल्लाने लगता है तो आवाज बंद हो जाती है और बाद में लुइस एली को वहीं दफना देता है। और सीन यहाँ पे रेचल पे शिफ्ट होता है और उसको अब भी ट्रॉमा था और रेचल एलिवेटर को देखती है तो उसमें से अचानक से खून निकलने लगता है और ये देखकर रेचल वहाँ से चली जाती है और तभी गेज के चिल्लाने की आवाज आती है तो रेचल उसको गोद में ले लेती है। तभी पीछे से आवाज आती है गो होम, पर यह सिर्फ गेज को ही सुनाई दे रही थी। तो वो रेचल को यही कहता है, पर रेचल उसका यकीन नहीं करती और हम यहाँ पे देख पाते हैं कि गेज को ये यहाँ पे विक्टर का गोस्ट दिख रहा है। सीन अब फिर से लुइस पे शिफ्ट होता है और लुइस एली को दफनाने के बाद आकर सो गया था। अभी घर का डोर खुलने की आवाज आती है तो लुइस उठ जाता है और चेक करने जाता है और नीचे आकर देखता है तो उसे चर्च दिखती है। और उसके बाद लुइस घर के बाहर जाता है पर वहां पर कोई नहीं था और घर में अंदर जाने को मुड़ता है तो उसे एली के पैरों के निशान दिखते हैं और फुटप्रिंट्स को फॉलो करते करते लुइस बेसमेंट में चला जाता है और कर्टेन हटाता है और वहाँ पे एक मास्क दिखता है। पर तभी पीछे से एली आ जाती है जिसे देखकर लुइस खुश हो जाता है और बाद में लुइस एली के बाल ठीक कर रहा था तब उसके सर में वो स्टिचेस नोटिस करता है जिससे लुइस को अजीब लगता है। नेक्स्ट सीन में लुइस एली को सोने को कहता है पर एली रेचल और गेज के बारे में पूछती है तो लुइस कह देता है कि वो एली के ग्रैंड पेरेंट्स के घर गए हैं। बाद में एली कहती है कि उसे याद है कि उसकी बर्थडे पार्टी और वो चर्च को देखकर खुश हो गई थी और एली की ऐसी बात सुनकर लुइस अपसेट हो जाता है और एली से कहता है कि वो सो जाए। सुबह को लुइस की नींद टूटती है और वो बाहर जाता है एली को ढूंढते हुए। तो एली डांस कर रही थी और उसके फिर से वही पुराना ड्रेस पहन लिया था और बाद में एली घर की सभी चीजें तोड़ने लगती है तो लुइस उस पर गुस्सा करता है और उसके बाद ही वो रुकती है। तभी रेचल का कॉल आता है पर लुइस उसका कॉल कट कर देता है तो रेचल वॉइस मैसेज छोड़ती है कि गेज ने विक्टर का नाम लिया है और पूरा इंसिडेंट बताती है और लुइस को कॉल बैक करने को कहती है। उसके बाद रेचल जड को कॉल करती है और उसको कहती है कि लुइस का कॉल नहीं लग रहा तो क्या जड जाकर देख सकता है कि सब कुछ ठीक है या नहीं। तो जड लुइस के घर जाता है और लुइस के डोर खोलने पर जड उसको पूछता है कि तुम ठीक तो हो। तो लुइस कह देता है कि वो ठीक है। तभी जड उसके हाथों में देखता है और उसके हाथों में खून लगा था और लुइस से कहता है कि उसने कुछ किया है तो अब भी देर नहीं हुई है उसे अंडू करने के लिए। पर लुइस ये कहकर अंदर चला जाता है कि रेचल ने सुबह से कॉल नहीं किया है और ये सुनकर जड को शक जाता है। जब जड घर जा रहा था तब उसे विंडो पे एली दिखती है, इसीलिए जड डर जाता है और अपने घर का डोर लॉक करके एक गन निकाल लेता है। तभी जड को ऊपर के कमरे में से आवाज आती है तो वो चेक करने जाता है और एक कमरे में जाकर बेड हटा देता है क्योंकि उसको लगता है कि एली बेड के नीचे है, पर वहां पर कोई नहीं होता, इसीलिए जड नीचे जा रहा था। अभी पीछे से कोई आवाज आती है तो जड के पीछे मुड़ने पर वहां पे चर्च दिखती है और तभी एली जड के पैर में नाइफ घुसा देती है जिससे जड गिर जाता है और जड एली को रुकने को बोलता है पर एली कहती है कि तुम्हारी वाइफ नॉर्मा तो हेल में है और मैंने उसको देखा है और वो तुम्हारी वजह से सफर कर रही है। और तभी एली का चेहरा चेंज हो जाता है और नॉर्मा में बदल जाता है और वो जड को सुनाने लगती है कि जड की ही गलती है कि लुइस के वो जगह दिखाई और उसके बाद एली जड को खत्म कर देती है। लुइस अपने घर में एली को ढूंढ रहा था और तभी रेचल आ जाती है और वो लुइस को ठीक देखकर खुश हो जाती और कहती है कि वो दोनों बहुत परेशान थे लुइस के लिए। तभी रेचल लुइस के हाथ में लगा हुआ खून देखती है तो पूछती है कि क्या हुआ। तो लुइस कहते हैं कि उसी की वजह से एली का एक्सीडेंट हुआ था और इसीलिए एली को उसने फिर से जिंदा कर दिया
और तभी एली आ जाती है और रेचल एली को देखकर चौंक जाती है और एली आकर रेचल के गले लगती है, पर रेचल उसको धक्का मारकर ऊपर के कमरे में चली जाती है और इसीलिए एली गुस्सा हो जाती है। लुइस रेचल को समझाने जाता है और लिटिल गॉड स्वैम्प के बारे में बताता है और लुइस उस वक्त जो ठीक लगा वही किया और उनका झगड़ा एली सुन लेती है और घर के बाहर चली जाती है और लुइस उसके पीछे जाता है पर वो मिलती नहीं। उसके बाद रेचल अपने कमरे में बैठी थी और उसको पैनिक अटैक आने लगता है और उसको विजन भी आता है कि वो अपने पुराने घर में है और वो भी अब अपनी सिस्टर की तरह डिफॉर्म्ड हो चुकी है। और तभी एलिवेटर से उसकी सिस्टर आती है और इसीलिए रेचल आंखें बंद कर लेती है और उसी वक्त रेचल का विजन खत्म हो जाता है और तभी एली आ जाती है और रेचल पे हमला कर देती है और रेचल के स्टमक में वही नाइफ डाल देती है और इसीलिए रेचल एली को धक्का मार देती है। उसी वक्त लुइस जड के घर जाता है और डोर नॉक करने पर जड के ना खुलने पर लुइस अंदर देखता है तो जड फ्लोर पे पड़ा था और लुइस जड के घर जाता है और वो जड को मरा हुआ पाता है। उसी वक्त रेचल गेज को लेकर भाग रही थी, तब एली उसका पैर पकड़ लेती है पर रेचल उसको धक्का मार के भाग जाती है और डोर को ब्लॉक कर देती है। पर एली कंटिन्यूसली डोर नॉक किए जा रही थी, इसीलिए रेचल एक चेयर लेकर विंडो तोड़ देती है और गेज को बाहर लुइस खड़ा था उसके हाथों में दे देती है। और जब रेचल भी बाहर जाने वाली थी तभी पीछे से एली आकर रेचल के बैक में नाइफ घुसा देती है जिससे रेचल नीचे गिर जाती है और उसी वक्त लुइस गेज को कार में बैठा देता है और वहाँ एली रेचल से कहती है कि हेवन जैसा कुछ नहीं होता और रेचल को ये बात जल्द ही पता चल जाएगी और फिर से नाइफ उसके पेट में घुसा देती है। और थोड़ी देर बाद लुइस आता है रेचल को बचाने के लिए, तो रेचल उसको कहती है कि लुइस रेचल को वहां पर बरी ना करे, पर लुइस कुछ बोले उससे पहले ही एली पीछे से आकर लुइस के सर में मार देती है। उसके बाद एली रेचल को लिटिल गॉड स्वैम्प में ले जा रही थी और वहां पे लुइस को होश आता है और वो गेज को चेक करने के बाद लिटिल गॉड स्वैम्प में जाता है और वहां पर एली उसे पे हमला कर देती है और कहती है कि लुइस लेट हो चुका है और ये सुनकर लुइस को गुस्सा आ जाता है और लुइस उसको मारने ही वाला था, पर पीछे से रेचल आकर लुइस पे हमला कर देती है और बाद में लुइस को भी वहीं दफना देते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और गेज पे और वो कार में बैठा था। तभी वहां पर लुइस रेचल एरी और चर्च जड़ के घर को आग लगाकर आते हैं और अब ये तीनों गेज को भी खत्म कर देंगे और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो यही थी पेट सेमेटरी मूवी की एक्सप्लेनेशन। ये मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इस मूवी का प्रीक्वल भी है और उसमें 50 इयर्स पहले का टाइम बताया गया है जिसमें जड यंग था और प्रीक्वल की एक्सप्लेनेशन भी मैं जल्द ही लाने वाला हूँ। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना ताकि जैसे ही वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।